नवरात्रि में रोज सुबह ये काम जरूर करें। जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल भक्ति कहानियां टीवी पर। इस बार शारदीय नवरात्रि पर बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है। इस बार नवरात्रि 7 नहीं 8 नहीं बल्कि पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी। वैष्णो माता का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिन तक चलेगी। ना तो एक भी दिन काम होगा और ना ही एक भी दिन ज्यादा होगा। पूरे 9 दिन तक माता रानी की सच्चे हृदय से भक्ति की जाएगी। 9 दिनों के नवरात्रि बहुत ही ज्यादा शुभ और मंगलकारी माने जाते हैं और यह अत्यंत ही दुर्लभ होते हैं। आपको बता दें, इस बार जो शारदीय नवरात्रि है ना, वह 3 अक्टूबर दिन गुरुवार से लेकर 11 अक्टूबर दिन शुक्रवार तक रहने वाली है। यानी कि दुर्गा अष्टमी 10 अक्टूबर को दिन गुरुवार को मनाई जाएगी और नवमी 11 अक्टूबर को मनाई जाएगी। आप चाहे तो दुर्गा अष्टमी पर भी कन्या पूजन कर सकते हैं। शारदीय नवरात्रि पर कलश स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है वह 3 अक्टूबर को सुबह 6:01 से सुबह 7:23 तक रहने वाला है। साथ ही अभिजीत शुभ मुहूर्त 11:05 से लेकर दोपहर 12:04 पर होगा। दोस्तों देखिए, नवरात्रि का पावन पर्व माता दुर्गा को पूरी तरह से समर्पित होता है और नवदुर्गा को ही शक्ति स्वरूपा कहा जाता है। इस संसार में शक्ति से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को नवरात्रि के दिन यह उपाय करेंगे तो आपके जीवन की समस्त परेशानियां दूर हो जाएगी। आपके जीवन से गरीबी दुख सब कुछ खत्म हो जाएगा। आपकी मनोकामना पूरी होगी। और अगर आज की वीडियो अगर आपने मिस कर दी, फिर आपको सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा। और दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। अगर आप इन आने वाली नवरात्रियों में एक ऐसे वृक्ष के बारे में बताएंगे जिसको और आप छूकर आ गए तो आपके जीवन की सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। मात्र आपको उसे पेड़ को छूकर आना है, इसीलिए आपको इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। पैसा आता है तो वैसे ही चला जाता है। पैसा बिल्कुल भी आपके पास नहीं रुकता है। दिन भर आपके मन में नकारात्मक विचार आती रहते हैं या आपके शरीर में आपको आलस्य बना रहता है। यदि घर में एक के बाद एक परेशानी आती है, घर आपको खाने को दौड़ता है, घर में संकट लगातार बढ़ती जा रहे हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। दोस्तों, नवरात्रि के पावन पर्व में हम वीडियो में बता रहे हैं, अगर आपने यह उपाय सच्चे मन से कर लिया तो ऐसी व्यक्ति को धनवान बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी। धनी बनने के साथ साथ जो भी आपकी मनोकामना है वह भी पूरी हो जाएगी। तत्काल नवरात्रि के समय वह मनोकामना आपको पूरी होती दिखाई देगी। मूर्ख व्यक्ति ही होगा जो इस प्रकार के उपाय को नवरात्रि के समय नहीं करेगा, स्वयं की दरिद्रता लाने का प्रयास करेगा। इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि इस वीडियो को अपने फायदे के लिए और अपने परिवार के फायदे के लिए अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, नवरात्रि का पावन पर्व होता है, यह माता दुर्गा को पूरी तरह से समर्पित होता है और माता दुर्गा की कृपा पाने का बहुत ही अच्छा समय होता है। नवरात्रि के 9 दिन माता रानी हम सबके घर में आ जाती है और हम सबके घर में रहती है और समस्त जितने भी वृक्ष हैं, समस्त जितने भी जड़ी बूटियां हैं, समस्त जितने भी तांत्रिक वस्तु है, सब में माता रानी का वास हो जाता है। चलिए देरी किए हुए अब इन उपायों के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में देवी के अनेक स्वरूप कहे गए हैं, जिसमें वृक्षों को भी माँ देवी के स्वरूप कहा जाता है। तो आज मैं आप लोगों को पावन वृक्ष के बारे में बताऊंगी। नवरात्रि के पावन पर्व चल रहे हैं। नवरात्रि के पावन पर्व में कुछ ऐसे वृक्ष हैं जो कि देव वृक्ष कहे गए हैं, देवी वृक्ष हैं। यह देवी के स्वरूप होते हैं, माता काली के स्वरूप होते हैं और हमारे धर्म में पेड़ पौधे को देवी देवता मान करके हम इनकी पूजा करते हैं और हमें पूजा भी जरूर करनी चाहिए। साइंस भी कहता है पेड़ पौधे मनुष्य को फ्री में प्राण वायु प्रदान करते हैं और पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं और हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसे ग्रहण करके सभी जितने भी नकारात्मक चीज होते हैं उसे अपने अंदर में स्वयं सोख लेता है और हमें ताजगी प्रदान करते हैं। तो पेड़ स्वयं तेज धूप में तपता है
परंतु मनुष्य को शीतल छाया प्रदान करता है, तो नवरात्रि के समय में कुछ ऐसे पेड़ पौध हमारे धर्मशास्त्र में कहे गए हैं जिनको छूने मात्र से व्यक्ति के बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं, व्यक्ति का सौभाग्य चमक जाता है। हमारे शास्त्रों में पेड़ पौधों को बहुत ही गुणकारी कहा जाता है। अनेक बीमारी का उपचार पेड़ पौधों में ही छुपा है, जड़ी बूटी में ही छुपा है। और भगवान श्री कृष्णा ने गीता में स्वयं कहा है कि वृक्षों में पीपल के वृक्ष को वृक्षों का राजा कहा जाता है, क्योंकि पीपल वृक्ष की जो आयु होती है सबसे ज्यादा होती है, सबसे अत्यधिक होती है। पीपल वृक्ष सर्वशक्तिमान है, पूजा पाठ में अत्यधिक इसका महत्व होता है। दोस्तों, इसलिए कृष्णा ने गीता में स्वयं कहा है कि मैं वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूँ। तो चलिए आज मैं आप लोगों को नवरात्रि के समय में छुए जाने वाले वृक्ष के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्र में अनेक ऐसे वृक्ष हैं जो कल्याणकारी होते हैं, मंगलकारी होते हैं। अगर इस वृक्ष को छू लेते हैं तो आपकी सभी तरह की परेशानी है, सभी तरह के कष्ट हैं, यह सब समाप्त हो जाते हैं। खास करके नवरात्रि के समय में इसका असर कई लाख गुना होता है। नवरात्रि के समय को शक्ति का पर्व कहा जाता है। शक्ति पर्व क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस समय अचेत जो वस्तु होती है वह भी चेतना युक्त हो जाती है, अर्थात इस समय जो शक्ति हमारे धरती लोक पर है, तो जितने भी पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु है, चल अचल सभी तरह के जो वस्तु है, यह सब में प्राण आ जाते हैं, इन सब में शक्ति निहित हो जाती है, जागृत हो जाती है। तो इस समय घर के देवी स्वरूप कहे गए हैं। काल सर्प दोष, शनि दोष, राहु दोष तत्काल उन पर अपना असर दिखाती है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को 3 पौधों के बारे में बताऊंगी और यह तीनों पौधे देव वृक्ष है। वीडियो को ध्यान से देखना। अगर आज की वीडियो मिस कर दी तो फिर सारी जिंदगी आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि नवरात्रि ही ऐसा पर्व होता है, एक ऐसा समय होता है, केवल 9 दिनों के भीतर में आपको लंबी पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं जिस वृक्ष की बता रहा हूँ, यह सारे वृक्ष आपको अपने घरों के आसपास में बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जानकारी बताने से पहले, अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता दी नहीं लिखे तो जय माता दी जरूर लिखना। जब आप हमारे कमेंट बॉक्स जय माता दी लिखते हैं तो हमें काफी हर्ष होता है, काफी उल्लास होता है। आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है और आप सभी लोगों के लिए इस सारा ज्ञान भरी जो अच्छी अच्छी जानकारी होती है, आप सभी लोगों के लिए उपाय बताती हूँ, जो उपाय बहुत ही सरल होते हैं, बहुत ही आसान होते हैं और यह रामबाण काम करते हैं। जिस तरह आज प्रभु के जो बाण होते हैं अचूक होते हैं, उसी तरह आज मेरे वीडियो में बताए गए जो उपाय होते हैं अचूक होते हैं, कभी भी बेअसर नहीं होते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखना। कौन से ऐसे 3 वृक्ष हैं जिसे हमें छू करके नवरात्रि के समय में जरूर आना चाहिए। एक खास बात सभी दर्शकों को बताना चाहूंगी, नवरात्रि के समय में जितना ज्यादा हो सके देव वृक्ष की पूजा जरूर करना। दोस्तों, देव वृक्ष में कई तरह के वृक्ष होते हैं। चलिए मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कौन से वृक्ष को छूने से हमारी गरीबी मिटती है। दोस्तों, सबसे पहले उपाय है कि आपको सबसे पहले लेने हैं पीपल के पत्ते। इस प्रकार से आपको पीपल के पत्ते ले लेने हैं। उसके बाद आपको 5 प्रकार की मिठाई लेनी है, जैसे कि हमने वीडियो में आपको बताया। दोस्तों, ध्यान रखना कि आपको 5 प्रकार की मिठाई लेनी है। कोई भी मिठाई ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि महंगी दुकान से ही को जो नॉर्मल किराने की दुकान पर मिल जाती है वह भी मिठाई ले सकते हैं, लेकिन 5 प्रकार की मिठाई लेनी होगी, जिसे हम पंचभोग भी कहते हैं। इसे हमारे धर्म शास्त्रों में पंचभोग बोला जाता है। तो 5 प्रकार की मिठाई लेने के बाद अब आपको दूसरी चीज लेना है, एक लोटा जल। 1 लोटा तांबे के लोटे में साफ एवं स्वच्छ जल भर लेना है। अब यह उपाय कैसे करना है, कब करना है? दोस्तों, नवरात्रि के कौन से टाइम करना है तो इसकी जानकारी जानते हैं। इससे पहले आपसे विनती है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली बेल आइकन को जरूर दबा लेना और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी जरूर शेयर कर देना। तो आपको यह दोनों चीजों को ले लेना है।
यानी कि 5 प्रकार की मिठाई, पान के पत्ते और 1 लोटा जल। अब आपको चले जाना है पीपल के वृक्ष के पास। अब आपको वहां जाकर क्या करना है और आपको कौन सी कामना को लेकर चलना है, इस वीडियो में बताऊंगी। तो सबसे पहले तो पीपल के पेड़ नीचे जाना है। तो आपको पीपल के वृक्ष को हाथ जोड़कर निवेदन करना है कि है पीपल वृक्ष या फिर है वृक्षों के राजा, इस प्रकार से आपको प्रार्थना करनी है कि मेरी गरीबी हटाए, मेरे दुखों को दूर करिए, जैसे आपका दुकान धंधे में बरकत दे। इस प्रकार से आपको प्रार्थना करनी है। पैसों की किल्लत है, बोलना है कि महाराज हमारे घर में पैसे नहीं आते हैं, माता लक्ष्मी हम आपको लेने के लिए आए हैं, आप हमारे साथ हमारे घर पर चलिए। इस प्रकार से आपको प्रार्थना करनी है, क्योंकि पीपल के वृक्ष में माता लक्ष्मी तथा भगवान नारायण का वास होता है। नवरात्रि के समय यह पूर्ण रूप से जागृत अवस्था में ही रहते हैं, इसीलिए नवरात्रि को जागरण का दिन भी कहा जाता है। नवरात्रि के समय जो भी उपाय करते हैं, टोने टोटके करते हैं, उसका रिजल्ट आपको तत्काल ही देखने को मिल जाता है। तो आपको क्या करना है, 1 लोटे जल को आपको पीपल की जड़ में डाल देना है। यह उपाय शाम के समय करना है, ध्यान से सूर्यास्त से पहले यह उपाय कर लेना है। तो शाम के समय में करना है, 1 लोटे जल को उसकी जड़ में डाल देना है। आपको मनोकामना बोलते हुए जल को चढ़ा देना है। फिर 1 लोटा जल डालने के बाद अब पीपल की जड़ में दूसरा आपको करना है 5 प्रकार की जो मिठाई आपने ली थी माता लक्ष्मी को भोग के लिए चढ़ा देनी है। पीपल के पेट में ही 5 प्रकार की मिठाइयाँ रख देनी है और इसे भोग के लिए माता लक्ष्मी को चढ़ा देना है। दोस्तों, यह बहुत ही जबरदस्त उपाय है, पावरफुल उपाय। इस उपाय से स्वयं माता लक्ष्मी के गढ़ जो होते हैं और स्वयं माता लक्ष्मी जी आपके घर में प्रवेश कर जाती हैं। अगर आप सात्विक इंसान हैं, वास्तव में अगर आपके घर में धन की कमी है तो जो कहा है माता लक्ष्मी की वह आपके घर में आएगी और तत्काल माता लक्ष्मी को जाकर बता देंगे कि वास्तव में वह जो मनुष्य आया था उनके घर में धन की तकलीफ है, माता उनके घर चलिए। इस प्रकार से आप देखना कुछ दिनों के भीतर में यह उपाय कारगर साबित होगा। आपकी निर्धनता गरीबी आपके जीवन से चली जाएगी। आपकी दुकान नहीं चल रही है तो वह भी चलनी शुरू हो जाएगी। पैसों की किल्लत खत्म हो जाएगी। घर में लोग बीमार पड़ रहे हैं तो वह बीमार पड़ना बंद हो जाएंगे। दोस्तों, दूसरा जो वृक्ष है वह है दोस्तों यह शमी का वृक्ष है। शमी के शमी को जगदम्बा के स्वरूप कहा गया है। जो शमी के वृक्ष है यह स्वयं जगदम्बा के स्वरूप है। इस पर स्वयं जगदम्बा साक्षात विराजमान रहती है और कोई व्यक्ति अगर संध्याकाल में नवरात्रि के समय में इसके नीचे में धूप दीप जलाता है, धुआं दिखता तो उनकी सभी तरह की परेशानी दूर होती है। धर्मशास्त्र कहते हैं अगर कोई भी नवरात्रि के पूरे समय में हो सके, अगर आप एक दिन भी करना चाहो तो आप यह उपाय एक दिन भी कर सकते हैं, पंचमी या सप्तमी के दिन कर सकते हैं। तो हमारे धर्मशास्त्र में कहा गया है अगर नवरात्रि के समय में लाल चूड़ी अगर कोई भी व्यक्ति मनोकामना बोलते हुए शमी के वृक्ष में बांधे तो वह मनोकामना की पूर्ति होती है। लाल चूड़ी अगर कोई भी महिला जाकर के बांधती है तो उन्हें सौभाग्य हासिल होती है, उनके पति की भी अकाल मृत्यु यूं नहीं होती। इसकी जड़ में सिंदूर डालने से व्यक्ति को आरोग्य हासिल होती है। जो लोग लंबे समय से बीमार पड़े हैं, ऐसे व्यक्ति के जो घर में रहने वाले सदस्य हैं, वह लोग जो बीमार पड़े हैं उनके सिंदूर को उतारा करके शमी की जड़ में डाल सकते हैं तो उनके रोग जल्दी ठीक हो जाएंगे। जो लोग लंबे समय से बीमार पड़े हैं या फिर आप बीमारी से बचना चाहते हैं, निरोग रहना चाहते हैं, तो इसकी जड़ में सिंदूर जरूर डालें। मनोकामना पूर्ण करने के लिए मैं एक मंत्र बता रही हूँ। इस मंत्र को बोलते हुए शमी के वृक्ष को चुना है। आप तत्काल नवरात्रि के समय में इसका रिजल्ट देखना। जैसे ही नवरात्रि समाप्त होगा, आपकी जो मनोकामना है उसकी पूर्ति हो जाएगी। आपकी जो दरिद्रता है वह दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। तो आपको बोलना है मम मनोरथ पूर्णी मम चिंता पूर्णी नमो। यह मंत्र आपको बोलना है। यह मंत्र बोलते हुए शमी के वृक्ष को चुना है। सभी तरह के आपके मनोरथ की पूर्ति होगी। जो दरिद्रता है, दरिद्रता समाप्त हो जाएगी।
शमी को छूते हुए मंत्र आपको बोलना है। आप चाहते हो तो नवरात्रि के समय में मौली धागे भी शमी के वृक्ष पर बांध सकते हो। अधिकार लोग मौली धागे बांधते हैं। मौली धागे बांधने से माता रानी आपसे बंध जाती है। दोस्तों, कहने का मतलब कि माता रानी आजीवन आपका साथ देती है, आपके हर कदम में मार्गदर्शन करती है। इसकी जड़ की मिट्टी लाकर के ध्यान से सुनिए। नवरात्रि के समय में अगर आप जो है 9 दुर्गा की पूजा कर नहीं पा रही हैं, व्रत नहीं कर पा रही हैं किसी कारणवश, तो इसकी जड़ की मिट्टी लाकर के नवरात्रि के समय में स्नान करने से व्यक्ति का भाग्य उदय हो जाता है, व्यक्ति का भाग्य चमक जाता है, व्यक्ति की जो फूटी किस्मत होती है वह भी चमक जाती है। आप में से अधिकतर लोग बोलते हैं ना कि गुरुजी हमसे लक्ष्मी नाराज हो चुकी है, लक्ष्मी हमारे घर में आना ही बंद कर चुकी है। तो आप चाहते हैं कि लक्ष्मी की कृपा हासिल हो जाए, तो नित्य नवरात्रि के समय में इसकी मिट्टी को लाकर के नवरात्रि के समय में स्नान करना शुरू कर दीजिए। आपके दोष दूर हो जाएंगे। आपके शरीर से किसी भी तरह की पीड़ा है, नकारात्मक शक्ति आपके शरीर में प्रवेश कर गई है, वह भी समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, मैं पौधे के बारे में जो बता रही हूँ वह पौधा भी जान लीजिए मैं जो दूसरे पौधे के बारे में बता रही हूँ। तीसरा जो वृक्ष है, बेल का वृक्ष। जो बेल का वृक्ष है, यह वृक्ष माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ है। स्कंद पुराण में बताया है, जो माता पार्वती है यह देवी स्वरूप कही गई है, अर्थात यह 9 दुर्गा के स्वरूप कही गई है। स्कंद पुराण की कथा में कहा गया है, जो बेल का वृक्ष है माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ है। इसकी डाली में माता पार्वती, जड़ में ब्रह्मा, तने में विष्णु एवं समस्त जो हिस्से हैं उसमें भगवान शंकर जी बसते हैं। संध्याकाल में शिव मंदिर के समीप या 9 दुर्गा मंदिर के समीप जो बेल के वृक्ष है, इसके नीचे में घी का दीपक जलाने से व्यक्ति गुणवान एवं पराक्रमी बनता है, व्यक्ति के सभी मनोरथ की पूर्ति होती है। हमारे शास्त्र यह भी कहते हैं, नवरात्रि के समय में अगर कोई भी व्यक्ति, जी हाँ, नवरात्रि के समय में अगर कोई भी व्यक्ति बेल के वृक्ष को माता नवदुर्गा का ध्यान करते हुए 7 बार छू करके आ जाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति की तत्काल की थकान, सुस्ती चली जाती है। ध्यान से सुनिए, जो व्यक्ति उपवास रखे हैं, व्रत रखे हैं, संध्याकाल में बेल के पेड़ को जरूर छूना चाहिए। केवल आप ज्यादा नहीं छू सकते तो 7 बार छू करके जरूर आ जाना और बेल वृक्ष के नीचे में घी का दीपक जरूर जला देना। दोस्तों, घी का दीपक जलाते हैं तो इसके क्या फायदे मिलते हैं यह भी इस वीडियो में बता देते हैं। मैं सारी जानकारी इस वीडियो में विस्तार से बता रही हूँ, इसलिए आज की वीडियो थोड़ी बड़ी बन सकती है, हो सकता है, परंतु अपना पूरा समय देना, क्योंकि जब हम उपवास रखते तो हमारे शरीर में काफी थकान आ जाती है, हमारे शरीर में कमजोरी होने लगती है। हालांकि हमें अध्यात्म ऊर्जा हासिल होती है, परंतु हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी होने लगती है। भोजन न करने के कारण हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी होती है, और इस ऊर्जा को बरकरार रखने के लिए, इस ऊर्जा को हासिल करने के लिए हमें बेल वृक्ष को चुना चाहिए। अगर नवरात्रि के समय में बेल के पत्ते खाए जाएं तो जो व्यक्ति लंबे समय से जो मंत्र के जाप कर रहे हैं, सिद्धि हासिल नहीं हो पा रही है, फिर कुछ आप सिद्धि को हासिल कर रहे हैं, जो सिद्धि आपको काफी लंबे समय से हासिल बेल के पत्ते खाने से वह सिद्धि जल्दी हासिल होती है। इसके नीचे घी का दीपक जलाने से हमें सिद्धि की हासिल होती है। सिद्धि का मतलब होता है कार्य में सफलता। तो जो लंबे समय से आपके कार्य नहीं हो पा रहे हैं, उस कार्य में नवरात्रि के समय में जितने भी दिन हो सके, जब भी आपको समय मिले तो शाम के समय में घी का दीपक जरूर जला देना। और सुनिए, अगर कोई भी व्यक्ति नवरात्रि के समय अगर सिंदूर जड़ में चढ़ाते हैं तो व्यक्ति की गरीबी मिटती है। अगर तिल चढ़ाते हैं बेल वृक्ष के जड़ में तो सौभाग्य हासिल होता है। और अगर बेल वृक्ष के तीनों पत्तों में, दोस्तों, त्रिदेवी कही गई है, जैसे कि महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, तो अगर बेल के जो 3 पत्ते हैं
महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती के स्वरूप कहे गई है, तो बेल के तीनों पत्तों में जय माँ दुर्गा या जय माता दी लिख करके, अगर माँ नौ दुर्गा को सिंदूर से लिख करके चढ़ाना होता है, सिंदूर से लिख करके चढ़ाया जाए तो तत्काल उसी समय मनोकामना की पूर्ति होती है, कार्य में सफलता मिलती है। कोई लंबे समय से आपकी मनोकामना हो, आप चाहते हैं वह मनोकामना पूर्ण हो जाए, तो यह उपाय जरूर करिएगा। दोस्तों, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, माता रानी आपके भंडार भर देगी। जो तीसरा वृक्ष है वह है परिजात का वृक्ष, समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था। इसे भी लक्ष्मी का स्वरूप कहा गया है। किसी भी व्यक्ति के अंदर कितनी भी पीड़ा हो, कितनी भी थकान हो, एक बार छूने से तत्काल पीड़ा थकान दूर हो जाती है। इस वृक्ष के नीचे में अगर नवरात्रि के समय में घी का दीपक जलाया जाए, चुटकी भर सिंदूर अगर इसकी जड़ में डाला जाए, तो सभी तरह की मनोकामना की पूर्ति होती है। परंतु आपको परिजात के पास जाकर प्रार्थना करनी है कि है परिजात वृक्ष, आप देवी स्वरूप कही जाती है, आप हमारी सभी तरह की पीड़ा को दूर करें। ग्रह दोष है, किसी भी प्रकार का दोष है, इसे आप समाप्त करें। दोस्तों, हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। हम आपको ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी देते रहेंगे।